वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन होने वाले। सब बच्चों को, ज़्यादातर सब बच्चों को मालूम है कि कल ही हमारा चंद्रयान 3 ने अपने सफल लैंडिंग की है चंद्रमा पर, और ये बहुत ही बड़े गौरव की बात है हमारे देश के लिए। अभी तक जो हमारा जो देश है भारत, ऐसा विश्व में ऐसा चौथा देश बन चुका है जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करा चुका है, और भारत ऐसा विश्व में पहला देश भी बन चुका है जो चंद्रमा पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला है ना। विश्व में अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंच पाया है। आप सबको ये बात कल मालूम चल गई होगी, है ना। भारत विश्व में पहला ऐसा देश बन चुका है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका, लेकिन विश्व में चौथा ऐसा देश बना है जो चंद्रमा पर सफल परीक्षण, सफल लैंडिंग करा चुका है ना। तो ये 4 देश कौन कौन से हैं? चौथा तो भारत है, इससे पहले 3 कौन कौन से हैं? इसके आंसर आप लिखकर मुझे बताओगे जरूर, ठीक है। आज ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में किस तूफान ने तबाही मचाई है? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में किस तूफान ने तबाही मचाई है? तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोका, हिलेरी, बिपरजोय, टाइफून। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शंस हैं मोका, हिलेरी, बिपरजोय, टाइफून। तो बेटा इसमें आंसर है आंसर बी, हिलेरी। आंसर बी, हिलेरी इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी बताऊं। जैसा कि आप जो मोका आप देख रहे हो, ये जो मोका टाइफून है, ये जो मोका टाइफून, मोका जो साइक्लोन आप देख रहे हो, ये इसका नाम दिया था किसने? यमन ने। इसका नाम यमन कंट्री ने दिया था अपने एक शहर मोका के नाम पर, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ पर था? ये बंगाल की खाड़ी में जनरेट हुआ था, और म्यांमार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था। म्यांमार सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था उस समय इससे, ठीक है ना। और जैसा ही आप बिपरजोय भी देख रहे हो, ये बिपरजोय ये अरब सागर में आया था। ये कहाँ पर आया था? ये अरब सागर में, अरेबियन सी में बिपरजोय ये तूफान आया था, ठीक है ना। पहले ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ा, फिर ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। तो बड़ा तबाही, इसने भी तबाही मचाई थी। लेकिन बिपरजोय का नामकरण किसने किया था? बिपरजोय साइक्लोन का नाम रखा था बेटा बांग्लादेश ने। किसने रखा था? बांग्लादेश ने। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डिजास्टर चीज़ें होती हैं वो करंट में आपको याद करनी होती हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको वोल्केनिक माउंटेन्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, अर्थक्विक पढ़ाता हूँ, सुनामी पढ़ाता हूँ, ऐसे ये सारी चीज़ें, साइक्लोन्स पढ़ाता हूँ। मैं उसमें भी आपको बोलता हूँ बेटा जो करंट की चीज़ें हैं, करंट में जहाँ पर जो डिजास्टर चीज़ें घटित होती हैं वो ज़्यादा याद कीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में किस तूफान ने तबाही मचाई? तो आंसर क्या है? हिलेरी। आंसर क्या है? हिलेरी, ठीक है ना। ये बहुत सालों बाद यहाँ कैलिफोर्निया में उसने तबाही मचाई है। ये एक उष्ण कटिबंधीय तूफान है, ट्रॉपिकल जोन एरिया का ये तूफान है। ट्रॉपिकल एरिया का तूफान इसको आप कह सकते हो। गर्म क्षेत्रीय का एक तूफान है, जो कि आप जानते हो कैलिफोर्निया साइड में कई बार इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र वहाँ पर हो जाता है कई बार, है ना। तो ऐसा ही हिलेरी जो साइक्लोन है वो कहाँ पर आया है? कैलिफोर्निया के अंदर। उष्ण कटिबंधीय ये चक्रवात है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइफून के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। टाइफून जो चक्रवात है बेटा, ये आता है जापान साइड। कहाँ पर आता है? जापान, चीन। ऐसे ही टोर्नेडो, देखो ये इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताऊं, टोर्नेडो ये कहाँ आता है? ये भी यूएसए साइड में आता है। एक आता है हरिकेन, है ना। हरिकेन किधर आता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया साइड में आते हैं हरिकेन। और फिर एक आता है अपना इधर, क्या बोलते हैं उसको, टोर्नेडो, हरिकेन, और एक है विली विली। विली विली ये भी ऑस्ट्रेलिया साइड में आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो टोर्नेडो होता है। यूएसए में आता है टोर्नेडो, काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें हवाएं 350 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती हैं, है ना। ये एवरेज स्पीड है, इससे ज़्यादा भी होती, थोड़ी सी इससे कम भी हो सकती है। एवरेज स्पीड है टोर्नेडो की 325 से 350 किलोमीटर पर आवर।
तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है हिलेरी। तो हिलेरी कैलिफोर्निया के क्षेत्र में अमेरिका में ये तूफान ने तबाही मचाई है। इससे पहले और भी ऑप्शंस के मैंने बता दिए हैं। मोका तूफान, जिसका नाम यमन ने रखा था, म्यांमार के में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था इस तूफान से। बिपरजॉय ये अरब सागर में आया था, जो कि गुजरात के तटीय भाग पर इसने तबाही मचाई थी, है ना, जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा। जो हमारे एरिया में तूफान जो आते हैं ना बेटा, जैसे अरब सागर में तूफान आ गया, बांग्लादेश में आया, हिंद महासागर में आया, तो इनका नामकरण किया जाता है। इनका नामकरण किया जाता है। कई बार इंडिया नाम रखता है, फिर बांग्लादेश रखता है, फिर म्यांमार रखता है, श्रीलंका रखता है। ऐसे नामकरण किया जाता है बारी बारी से। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो तूफान आते हैं हमारे इंडिया के अगल बगल, ठीक है ना, इनका नामकरण होता है। जो फिक्स है एक प्रकार से, जो बहुत मेन है, वो टोर्नेडो है, हरिकेन है, विली विली है, और टाइफून, जैसा कि मैंने आपको बताया टाइफून जापान और चीन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? रिसेंटली विच कंट्री हैज वोन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो बेटा ये आंसर है, आंसर मैं आपके पास 2-3 सेकंड है, आप इसका आंसर सोच सकते हैं। इंग्लैंड, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा आंसर क्या है? आंसर है इसका स्पेन। स्पेन जीता है। स्पेन ने किसको हराया? स्पेन ने हराया इंग्लैंड को। स्पेन ने किसको हराया? इंग्लैंड को। तो स्पेन की जो महिला फुटबॉल टीम है वो विश्व विजेता बन चुकी है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेन का जो बुल फाइटिंग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइटिंग होता है। स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? स्पेन आता है यूरोप के अंदर। स्पेन कहाँ आता है? यूरोप के अंदर। न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इंग्लैंड कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। इनकी कैपिटल, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, अथा चामयम समारोह जो आजकल चर्चा में है का संबंध किस राज्य से है? अथा चामयम समारोह आजकल जो चर्चा में है, इसका संबंध किस राज्य से? इसका संबंध बेटा केरला से है। किससे? इसका संबंध केरला से है। अभी शुरू हुआ था अभी ओणम फेस्टिवल। कौन सा? ओणम त्योहार। ये जो ओणम त्योहार है ये कहाँ पर होता है? ये कहाँ का, कौन से राज्य का ये त्योहार है ओणम? ये बेटा केरल का है। ओणम त्योहार कहाँ का है? ये केरला का है। ठीक है, और ये जो त्योहार स्टार्ट होता है ना, ये जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है ओणम, उसी समय अथा चामयम समारोह शुरू किया जाता है। इसी के स्टार्टिंग से, इसी के शुरू में इसको अथा चामयम समारोह से ही ओणम फेस्टिवल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या करोगे आप? केरला करोगे। केरला में फेस्टिवल है ओणम। केरला के डांस कौन से हैं? देखो, मैं हर रोज केरला के बारे में जब भी कोई करंट का क्वेश्चन बनता है तो हमेशा मैं बोलता हूँ इसके, हमेशा, जैसे कि मोहिनी अट्टम, मैं हमेशा बोलता हूँ इसके क्लासिकल डांस जरूर याद कीजिए, जैसे कि मोहिनी अट्टम, कथक कली, है ना। यहाँ पर टेम्पल्स कौन से हैं? यहाँ पर टेम्पल है सबरीमाला, सबरीमाला, और कौन सा है? पद्मनाभ स्वामी यहाँ पर टेम्पल है। यहाँ पर नदी कौन सी है मेन? पेरियार यहाँ पर नदी है मेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। तो ये सारे चीज़ें केरला के अंदर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। कौन सी? अन्नामुदी। अन्नामुदी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो केरला के अंदर ही मसाले की पहाड़ी है कार्डामम। ये मसाले की पहाड़ियां हैं भारत के अंदर, कार्डामम। इसको इलायची की पहाड़ी भी आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन पिछले साल CHSL का क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि मसाले की पहाड़ी कौन से राज्य में है और उसका नाम क्या है? तो केरला के राज्य में, केरला में है। और ये कौन सा नाम क्या है इनका? कार्डामम। ठीक है, याद रहेगा। तमिलनाडु के अंदर तो इसका अभी हाल फिलहाल में अभी GI टैग दिए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आगे क्वेश्चंस में आप पढ़ोगे कौन कौन से अभी हाल फिलहाल में GI टैग तमिलनाडु में किन किन चीज़ों को दिया गया। मणिपुर का बहुत ही चर्चा में रहा है मणिपुर, क्योंकि अपने दंगों की वजह से, क्योंकि वहाँ पर 3 ट्राइब्स हैं, 3 क्षेत्र हैं, जैसे कि मैतेई है, कुकी है, नागा है।
उनमें संघर्ष, खूनी संघर्ष हुआ है उनमें। अब की बार उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर तो टेम्पल्स की बौछार है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं और इतने इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना ही चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी टेम्पल है, जैसे लिंगराज टेम्पल है, जैसे कोणार्क टेम्पल है, ये सारे टेम्पल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मालाबार नवल एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? मालाबार नवल एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? देखो, ये मालाबार नवल के नाम से तो आपको समझ में आएगा कि मालाबार तो जो केरला की कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन का नाम है मालाबार, है ना। लेकिन बेटा ये इसका ये नवल एक्सरसाइज है, ये नेवी की जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया में नहीं, ये कहाँ पर ये हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस या इंडिया? तो आपका आंसर इसमें है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में इसका ये अब की बार हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड के जो संगठन हैं, क्वाड्स के जो मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्वाड्स के मेंबर्स ने इसमें भाग लिया है। तो क्वाड्स के कौन कौन से मेंबर हैं इसमें, आप बता सकते हो? क्वाड्स के कौन कौन से मेंबर हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो क्वाड्स जो संगठन है, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्वाड संगठन में ये देश शामिल हैं। तो इन्होंने ही, इन देशों ने ही इस एक्सरसाइज में भाग लिया था, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। पीएम ऊषा अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द पीएम ऊषा कैंपेन? तो बेटा ये वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो आंसर क्या होगा? ये पीएम ऊषा अभियान बेटा ये शिक्षा के लिए शुरू किया गया है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनको इस अभियान को शुरू किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका मतलब हुआ शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पीएम ऊषा अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान देश बना, ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन इराक और फोर्थ ऑप्शन है इजराइल। तो आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर आप देखेंगे इसमें, आंसर है ए, यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये आंसर है। कैपिटल क्या है इसकी? इसकी कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। दुबई यहाँ पर बहुत ही मेन शहर माना जाता है दुबई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये जायद तलवार अभ्यास शुरू हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेवी की एक्सरसाइज, नौसेना की एक्सरसाइज है इन दोनों देशों के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तो बेटा ये किसके द्वारा रॉकेट, ये जो रॉकेट है 3D अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, कौन से क्षेत्र के द्वारा? तो ये आंध्र प्रदेश में, आंसर क्या है इसका? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के द्वारा 3D अग्नि बाण रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये जो 3D अग्नि बाण रॉकेट है, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये बेटा चेन्नई की एक अपनी निजी कंपनी है, चेन्नई की निजी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अग्नि कॉस्मोस। जिसका नाम क्या है बेटा, आप बता सकते हो? जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी, ये चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी, चेन्नई की अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, चेन्नई की अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस कंपनी, जिसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। ओके, तो 3D अग्नि बाण रॉकेट के इंजन का नाम क्या रखा? 3D अग्नि बाण रॉकेट के इंजन का नाम इसने रखा अग्निलेट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुनिए। 3D अग्नि बाण रॉकेट के इंजन का नाम क्या रखा है? अग्निलेट।
कंपनी, चेन्नई की प्राइवेट स्पेस कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। इसके द्वारा ये बनाया गया है। और ये लॉन्च कहाँ से होगा? ये लॉन्च होगा आंध्र प्रदेश के केंद्र श्रीहरिकोटा केंद्र से ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, कर्नाटक के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम है, कर्नाटक का जो डांस है वो यक्षगान है, केरला के मोहिनीअट्टम और ये कथकली वगैरह मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इनके बारे में, यहाँ के टेम्पल्स, साउथ इंडिया के टेम्पल्स, यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ के क्लासिकल डांस, यहाँ की लैंग्वेज आप जरूर याद कीजिए बेटा। इनकी लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे केरला की लैंग्वेज मलयालम है, तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल है, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज तेलुगु है और कर्नाटक की लैंग्वेज कन्नड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? विच प्रोडक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज गोट जीआई टैग रिसेंटली? तो आंसर क्या है इसका? मेटी केला, चेदी बुट्टा साड़ी या फिर अथूर पान का पत्ता। तो आंसर क्या हुआ इसका? या फिर इनमें से सभी? तो बेटा इसका आंसर है इनमें से सभी। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, तो ये जो मेटी केला है ये भी आंसर है, ये भी और ये भी। इसमें इनमें से सभी आपका, इसके आंसर क्या होगा? आंसर डी। ठीक है, आंसर डी इसका। इन सभी को जीआई टैग, भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो टैक्स जो टैग होता है वो इनको मिल चुका हो। इनकी अपनी विशेषता है वहाँ पर, इसलिए इनको ये भौगोलिक जो टैग मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। एशिया के कौन से सबसे बड़े पार्क का नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो आंसर क्या है? विच लार्जेस्ट पार्क इन एशिया हैज बीन नेम्ड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन लंदन? तो आंसर क्या है? राजीव गांधी मेमोरियल या नरेंद्र मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन या अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन? तो आंसर क्या हुआ इसके अंदर? बेटा इसका आंसर हुआ आंसर बी। इसका आंसर हुआ बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? बी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये बेटा ट्यूलिप के फूल होते हैं। ट्यूलिप के क्या है? ये ट्यूलिप के फूल होते हैं। ठीक है, ट्यूलिप के फूल होते हैं और ये लगभग यहाँ पर 68 तरह के विशिष्ट फूल हैं, जो कई लाख फूल वहाँ पर लगाए जाएंगे, 68 टाइप्स के। ठीक है, और ये ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कभी जम्मू कश्मीर के उस समय के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका उद्घाटन, ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कभी सन 2007-8 में वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे उस समय के गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा इसका गार्डन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो पार्क बन चुका है, ट्यूलिप गार्डन बन चुका है, जिसका नाम अभी लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान कौन बनी? तो आंसर सोचिए बेटा यार जल्दी से। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल या सरिता मोर? तो बेटा आंसर क्या है इसके अंदर? आंसर ये रहा। आंसर कौन सा रहा? आंसर रहा अमित पंघाल। ये वो लड़की है जिसने विनेश फोगाट को चुनौती दी थी, है ना। और चुनौती देवी क्यों न? क्योंकि ये 2 बार विश्व चैंपियन का खिताब जीत चुकी हैं। भारत की एक ऐसी लड़की जो अंडर 20 में 2 बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीत चुकी, गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। इसलिए इस लड़की ने विनेश फोगाट को चुनौती दी कि आप सीधे कैसे जा सकते हैं, सीधे कैसे वहाँ का टिकट ले सकते हैं वर्ल्ड का या फिर ओलंपिक गेम्स का, आपको मेरे साथ ट्रायल देनी पड़ेगी। ठीक है ना। जैसा कि सब बच्चों को मालूम है, अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो रेसलर, उसमें से जो 7 रेसलर थे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, लेकिन उनमें से 2 को सीधा का सीधा क्वालिफाई कर दिया गया है
दो कौन, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। तो एक उसी वेट में फाइट करती हैं विनेश फोगाट भी और अंतिम पंघाल भी। तो अंतिम पंघाल ने ये उनको यहाँ पर चुनौती दी है कि मेरे साथ ट्रायल उनकी कराइए, अगर वो जीत जाती हैं तो उनको आगे भेजिए, अदरवाइज मुझे भेजिए क्योंकि मैं भी अपने वेट में टॉप में हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिवर्सल पेंशन योजना कहां पर शुरू की गई है? यूनिवर्सल पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो आंसर है, सोचिए आंसर क्या होगा, क्या बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है या नेपाल है? आंसर है बेटा इसका बांग्लादेश। कौन सा आंसर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश में जो आबादी बढ़ रही है, जो बुजुर्ग दंपत्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन यापन के लिए ये पेंशन योजना स्टार्ट की गई है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना के द्वारा, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन के द्वारा, है ना, शहाबुद्दीन, वहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। ढाका वही स्थान है जहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा। सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ओके, ये वही बांग्लादेश है, ये वही ढाका है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्सल पेंशन योजना अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट कर दी गई बांग्लादेश के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आईसीसी ने 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया? कौन सा शुभांकर है? तो बेटा ये क्रिप्टोवर्स है। कौन सा शुभांकर है? क्रिप्टोवर्स। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्रिप्टोवर्स, ये शुभांकर है। तो फ्रीजियन कैप है, शेरू है, लाइव है, ये नहीं होंगे, आंसर होगा क्रिप्टोवर्स। तो मैं थोड़ा सा आईसीसी के बारे में बताऊं, आईसीसी के बारे में बताऊं। आईसीसी का जो हेड ऑफिस है किधर है? वो यूएई में। कहाँ पर है? यूएई। और इसके जो हेड है वो कौन है? रोजर बिन्नी। हेड कौन है आईसीसी के? आईसीसी के हेड हैं बेटा रोजर बिन्नी। सॉरी, आईसीसी के हेड रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के हेड है। आईसीसी के हेड कौन है फिर? ग्रेगर। आईसीसी के हेड कौन है? ग्रेगर। मैं इसके लिख देता हूं, आईसीसी के हेड हैं ग्रेगर। आईसीसी के हेड ग्रेगर, लेकिन बीसीसीआई के हेड हैं रोजर बिन्नी। थोड़ा सा चेंज करना है, रोजर बिन्नी। ओके, ग्रेगर आईसीसी के हेड हैं, बीसीसीआई के हेड कौन है? ये है रोजर बिन्नी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, आईसीसी का हेड ऑफिस किधर है? यूएई में। आईसीसी की स्थापना कब हो गई थी? आईसीसी की स्थापना हो गई थी 1909 में। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। अभी हाल फिलहाल में इसके हेड ग्रेगर हैं। कहां पर है अभी हेड ऑफिस? यूएई के अंदर। बीसीसीआई का जो हेड है वो कौन है? रोजर बिन्नी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने बनाया है? तो काफी समय तक ये किसी ने आशा नहीं की थी कि इतने लंबे समय तक का रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की सबमरीन कौन सी होगी। तो आंसर क्या है बेटा? आईएनएस वागीर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विंध्यागिरी, ये सभी हमारी सबमरीन है। भारत के पास लगभग 17 से 18 सबमरीन है बेटा। तो उनमें से ये कुछ सबमरीन बताई गई हैं, जिसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर, इसका आंसर है आईएनएस वागीर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, डिफेंस के बारे में, डिफेंस पॉलिसी के बारे में, हमारे सबमरीन के बारे में, रॉकेट के बारे में, ठीक है, हमारे अस्त्र शस्त्रों के बारे में, हमारे हथियार के बारे में, वेपन्स के बारे में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया? सबको मालूम है, इसमें तो भारत का परचम लहराया गया है, भारत के द्वारा, यानी इंडिया। हम वो पहले देश हैं जो चंद्रमा पर साउथ पोल पर पहुंच चुके हैं। अभी तक चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 देश हैं, हमसे पहले हम चौथे देश बने हैं, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर हम पहले देश पहुंचे हैं। ठीक है ना, भारत। हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका लैंडर का नाम क्या है? हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है बेटा विक्रम। क्या नाम है? विक्रम।
हमारा जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। हमारे रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। इस तरह से प्रज्ञान। अभी तो विक्रम लैंडर वहां पर लैंड किया है, विक्रम में से प्रज्ञान निकलेगा और प्रज्ञान वहां पर जानकारी जुटाएगा, प्रज्ञान जानकारी देगा लैंडर को, लैंडर से जानकारी मिलेगी हमें। इस तरह से अभी काम काफी बाकी है, लेकिन हमने सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग कर चुके हैं हम भारत। तो भारत के लिए बड़े गौरव का क्षण है ये आज के समय में, ठीक है। हम चौथे देश बन चुके हैं चंद्रमा पर पहुंचने वाले। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। हमारे लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। हमारे रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ऐसे ही अभी जो रसिया की जो स्पेस एजेंसी थी, है ना, उसने भी एक लूना 25, जो लूना 25 लैंडर है वहां का, चंद्रयान कौन सा है उनका? लूना 25 उनके लैंडर का नाम था, जो कि अभी बीच में क्रैश हो गया, वहां पर नहीं पहुंच पाया। देखिए बड़े बड़े देश फेल हो जाते हैं। हमारा जो भारतीयों का जो सपना था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि चंद्रयान 3 था बेटा ये। चंद्रयान पहले भी आया था, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट था, 2019 में चंद्रयान सेकंड था और अभी 2023 में चंद्रयान थर्ड था। हम आखिरकार सफल हो गए। देखो गलतियों से ही सीखता है। हमारे जो 2008 का था, 2019 का था, इनमें जो छोटी छोटी जो मिस्टेक हुई उनसे हमने सीखा और अंततः हम सफल हो ही गए। बोलते ना कि सफलता जो मिलती है वो ठोकर खा के ही मिलती है। तो वो भी जो ठोकरें हम खाते हैं, वो जो हम निष्फल होते हैं, वो जो हम फेलियर जो हमारा होता है, वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है बेटा, ठीक है ना। तो उनसे ही हमने सीखा। तो उनको हम भी ये नहीं बोल सकते कि उनसे हमें असफलता मिली या उनका कोई फायदा नहीं, फायदा हुआ और उसी से हमने सीखा कि कैसे कैसे क्या क्या मिस्टेक हैं, उनमें सुधार किया और आज हम सफल हो गए हैं, ठीक है। ओके चलो बेटा आज के लिए काफ़ी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करो। थैंक यू वेरी मच।